हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के 1 नंबर और नहीं 2 नंबर और 3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ। इसमें 2 नंबर के प्रश्न भी शामिल है और 3 नंबर के प्रश्न भी शामिल है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है, यातायात एवं संचार के साधन वस्तुओं के उत्पादन में किस प्रकार मददगार होते हैं। ये सरल प्रश्न है, बन जाएगा। ये सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक विज्ञान में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो वास्तविक जीवन से संबंधित है। तो वास्तविक जीवन में जो चीज़ आप अनुभव करते हो उसको आप इसके उत्तर में लिख सकते हो। हाँ, लेकिन ये जो सन दिया है ना, इसका आप वास्तविक जीवन वाला नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है घटना है। तो घटना में घटना को ही लिखना होगा। तो सन 1991 में सुकी की नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, तो ये तो उस समय की बात है ना, तो क्यों दिया गया ये कारण आपको इसका लिखना है। जैसे तटीय मैदानों में घनी आबादी क्यों है, तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। अगर आप समुद्र के किनारे गए हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, समुद्र किनारे को ही तो कहते हैं ना तटीय मैदान, या फिर जो नदी के किनारे उसी को तो कहते हैं ना तटीय मैदान। जो तट पे हो उसे हम तटीय मैदान कहते हैं। तो घनी आबादी क्यों है, क्योंकि जहाँ पे पानी होगा वहाँ पे साधन ज़्यादा होगा और वहाँ पे फैक्ट्री लगेगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, एक शहर का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से वहाँ के जो मैदानी इलाका है वहाँ पे आबादी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली में देखो, यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा हुआ है, इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है। तो बड़े बड़े जो शहर है वो कोई न कोई नदियों के किनारे बसा हुआ है, तो फैक्ट्री उस नदियों में फैक्ट्री जो है उसके किनारे लगते हैं, इसलिए। ठीक है, यहाँ पे मैं उत्तर नहीं बताऊँगा, ज़्यादा समय होगा, मतलब ज़्यादा समय लग जाएगा उत्तर बताते जाऊँगा। तो मैं अभी सिर्फ प्रश्न बता रहा हूँ, आप लोग ढूंढ लेना। भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं, जल स्तर नीचे जाने के कारण बताइए। औद्योगिक देश उपनिवेशों में रेल लाइनों में ही क्यों धन लगाना चाहते हैं। भारत के किन्हीं 3 राज्यों की पहचान कीजिए जिनमें होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये सरल प्रश्न है ना। छत्तीसगढ़ के कृषि आधारित कुटीर उद्योग को समझाइए। भारत में वर्षा का वितरण असमान है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। किसी वस्तु के उत्पादन को रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। इसके बाद देखो 11वां है, मरुस्थलों में पशुओं को चराने के लिए 10 से 15 किलोमीटर तक क्यों ले जाते हैं। 12वां है, दास प्रथा एवं सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। दक्कन के पठार में काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। सार्क से क्या तात्पर्य है। जेंडर क्या है। मध्यकाल के अंत में ऐसी क्या बातें हुई जिनके कारण समाज में बदलाव संभव हुआ। मशीन युक्त नावों से क्या क्या नुकसान और क्या क्या फायदे हुए। नदी की अवस्था की विशेषता का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित में प्रतीक चिन्ह बनाइए, जैसे पक्की सड़क, कुआं, रेल लाइन, कब्रिस्तान, मंदिर, पोस्ट ऑफिस। अगला है, सेवा क्षेत्र में कौन कौन से कार्य शामिल हैं। लीबिया किस देश का उपनिवेश था। घाट का क्या अर्थ है, लिखिए। भूमिगत जल किसे कहते हैं, लिखिए। भारत में कौन सी फसल आज भी बागानों में उगाई जाती है। रूढ़ चिन्ह से आप क्या समझते हैं, लिखिए। कृषि क्षेत्र में कौन सी संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग की तुलना कीजिए। तो ये सरल सरल प्रश्न है ना, 2-3 नंबर की। इसी तरह से यहाँ पे देखो, मछली पालन कौन सी क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित किया गया जाता है। लीबिया में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने पर वहाँ की शासन व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा। थार मरुस्थल किन 2 नदियों के बीच स्थित है। ये दोनों नदियाँ किस दिशा की ओर बहती है। महानदी के तट में बसे छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए। संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। भारत के उन राज्यों की पहचान कीजिए जिनसे होकर करके, ये तो रिपीट हो रहा है। मध्यवर्ती वस्तु को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आपके यहाँ किस महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है और क्यों। तो ये तो पता होगा ना, गर्मी के दिनों के बाद क्या आता है, बरसात के दिन। तो महीना पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ, मुझे पता है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। किसी भी बिल्डिंग के किराए को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में कौन कौन सी संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। सूकी ने नज़रबंद क्यों रखा गया था। कोयले की खान में मजदूर कपड़े की टोपी पहनकर क्यों काम नहीं करते। नदी की अवस्था की विशेषता का वर्णन करें। अफ्रीकी देश है, ये दास लिखा गया। अफ्रीकी देश अमेरिकन मूल निवासी आदि को शासन में भागीदारी क्यों नहीं दी जाती होगी। क्या आप इसका कोई कारण सोच सकते हैं। अल इदरिसी के नक्शे में ऊपर की ओर दक्षिण
दिशा दिखाया गया, जबकि ग्रीक द्वारा तैयार किए गए नक्शे में ऊपर में उत्तर दिशा में दर्शाया गया, ऐसा क्यों कह रहा है। फिर ये, हाँ ये तो रिपीट हो रहा है ना, देखते हैं। महिला द्वारा अनार्थिक कार्य अधिक किए जाते हैं, क्या इन कार्यों को सकल घरेलू उत्पाद में गिना जाना चाहिए। तर्क सहित उत्तर दीजिए। जलवायु से आप क्या समझते हैं। मौसम जलवायु किस प्रकार भिन्न है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग की तुलना कीजिए। किसी क्षेत्र में कौन कौन से संबंधित गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है। लीबिया में गद्दाफी शासन के विरुद्ध आंदोलन में आम जनता के अतिरिक्त किन किन लोगों ने भाग लिया। किन महीनों में अधिक मछली पकड़ी जाती है, कारण बताइए। भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं, क्या भूमिगत जल स्तर नीचे जा रहा है। और 2 प्रश्न और है। इस तरह के विदेशी हस्तक्षेप की चीनी समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, मानचित्र के क्या उपयोग है। तो ये प्रश्न है। और अंतिम एक और प्रश्न है, यातायात एवं संचार के साधन वस्तुओं के उत्पादन में किस प्रकार मददगार होते हैं। तो ये सभी के सभी टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इन सब की आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है।